अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू एक बार फिर नए विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल यहां कैंपस से सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को छात्रों ने हटा दिया है और बस फिर क्या था, कैंपस से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक घमासान मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों ने सबसे पहले पोस्टरों को फाड़ा और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ छात्र पोस्टरों को हटाते और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरफा प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे विश्वविद्यालय के छात्रों की राजनीतिक असहिष्णुता बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मामला कह रहे हैं। इस मामले को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि बीते दिनों विश्वविद्यालय परिसर के आसपास भाजपा एमएलसी द्वारा लगाई गई नई स्ट्रीट लाइटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर चस्पा किए गए थे। ये पोस्टर विकास और सुशासन के संदेश के साथ लगाए गए थे, जिनका उद्देश्य सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करना बताया जा रहा था। लेकिन कुछ छात्रों ने इन पोस्टरों को हटाकर एक अलग ही विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें, इस मामले पर पोस्टर हटाने की प्रक्रिया को लेकर विवाद पर एएमयू के पूर्व छात्र और भाजपा युवा नेता डॉक्टर निशित शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री का अपमान करार देते हुए इस कृत्य में शामिल दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। विवाद बढ़ने पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर एएमयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान एएमयू के गद्दारों को जूते मारो और एएमयू में योगी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे आक्रामक नारे भी लगाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम एसएम प्रथम को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें 48 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ के हटाए गए पोस्टर दोबारा लगाने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित समय के अंदर पोस्टर नहीं लगाए जाते हैं तो वो खुद एएमयू कैंपस में जाकर पोस्टर लगाएंगे। ये घटना एक बार फिर एएमयू और सत्तारूढ़ दल के बीच राजनीतिक तनाव को दर्शाती हुई नजर आ रही है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन मामले की गंभीरता से निपटने में असहज भी नजर आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन यदि शिकायत आती है तो संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर सियासत भड़की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने घटना की जानकारी से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अभी तक उन्हें इस मामले पर कोई आधिकारिक बयानबाजी सामने नहीं आई है या फिर रिपोर्ट भी नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मामला सही है तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रोफेसर अली ने कहा है कि एएमयू एक शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। अगर किसी के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। बता दें, इससे पहले भी बीते साल 22 अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को मुंबई महानगर पालिका के सड़कों से हटाया गया था। खबर है कि सीएम योगी के पोस्ट अंधेरी, ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस और बांद्रा जैसे प्रमुख इलाके में लगाए गए थे। मुंबई की सड़कों पर लगे इन पोस्टरों में सीएम योगी की तस्वीर के साथ स्लोगन भी लिखा हुआ था। पोस्टर पर लिखा हुआ था कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। साथ ही पोस्टर पर विश्व बंधु राय भी लिखा गया था। बताया जा रहा था कि ये पोस्टर विश्व बंधु राय ने लगवाया था। योगी के इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि ये किसी लैब में तैयार किया गया नारा था जो उन्हें किसी से बुलवाना था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से अच्छा कौन वो बोल पाता है, क्योंकि उनकी छवि भी वैसी है। वो अगर कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं, पीडीए परिवार लोग बटना मत। वहीं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएम योगी के पोस्टर को हटाने का मामला अब गरमाया हुआ है।
कभी विचारों की आज़ादी की मिसाल रही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज इस घटना ने फिर एक बार सुर्खियां बटोर दिया है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक हिंदुत्व और सशक्त प्रशासनिक नेतृत्व के प्रतीक के तौर में देखी जाती है, जबकि एएमयू का ऐतिहासिक किरदार एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक पहचान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पोस्टर का हटना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि देश के दो विचारधाराओं के बीच टकराव का प्रतीक भी बन सकता है। आपको याद होगा कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वर्ष 1100 तक भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, मगर आक्रांताओं के अत्याचारों की वजह से साल 1947 में देश की आज़ादी के समय उनकी तादाद घटकर 30 करोड़ हो गई है। इसके आगे योगी ने क्या कहा था, देखिए इस वीडियो में। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। ये पहली बार नहीं है जब योगी ने सनातन पर अपनी बात रखी है, चाहे संसद हो या कोई मंच हो, गोरखपुर मठ की परंपरा हो या फिर देश के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम का कोई भी मंच हो। योगी हमेशा सनातन की जड़ों, उसके सिद्धांतों और उसकी सार्वभौमिकता की बात करते आए हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि योगी का सनातन वाला नैरेटिव केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतीक तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की एक अमल कोशिश भी है। योगी का संदेश साफ है, अगर भारत को समझना है तो सनातन को स्वीकार करना ही होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा हमेशा सनातन मूल्यों से जुड़ी रही है। गोरखपुर के मठ के महंत के रूप में उनकी परवरिश हो या अनुशासन और सेवा के वातावरण में उनकी रुचि, वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन चलाने का आधार राजधर्म और सनातन नीति ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ का ये संदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए है कि सनातन कोई बीता हुआ इतिहास नहीं, बल्कि हर दिन जिया जाने वाला एक सत्य भी है। और शायद इसी वजह से योगी आज की राजनीति में एक बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हुए हैं। और अगर बात सनातन की संस्कृति को बचाने की होती है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही सामने आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।